अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि आईटी सीरीज से 2.13 प्रोग्राम बनता है। क्यूब किसको कहते हैं? क्यूब हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं और जिसकी तीनों साइड्स बेसिकली इक्वल होती हैं। यानी एनी 3 साइड्स क्यूब की हो सकती हैं, लेकिन उन तीनों की जो बेसिकली लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें पता होना चाहिए कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो बेसिकली v = s क्यूब होता है। ठीक है, आम रूटीन में v = s क्यूब, यानी तीनों साइड्स के क्यूब हम ले लेते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली हम ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल मेंशन करते हैं विच इज़ #include_studio.h। मैं हर लेक्चर में एक दफ़ा ज़रूर बताती हूँ कि studio.h स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और हम इसको तभी यूज़ करते हैं कि हम इसके अलावा scanf और printf नहीं ले सकते। आगे हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन ही वो पॉइंट है जहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब हमें क्यूब की साइड्स लेनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्यूब की साइड इंटीजर में ही हो, साइड्स फ्लोट में भी हो सकती हैं। सो मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट और मैंने उसका नाम रख लिया साइड, और दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया वॉल्यूम। दोनों की क्योंकि डेटा टाइप सेम है तो मैंने उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। अब हमें यूज़र से क्या लेना है, यूज़र को हमने कहना है कि साइड इंटर करो। सो मैं कहूँगी printf इंटर द साइड, यानी क्यूब की एक साइड इंटर करें और डेफिनेटली क्यूब की बाकी दोनों साइड्स की लेंथ उसके इक्वल होती है। कैसे यूज़र से लेते हैं, scanf, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया scanf। अब ये देखना है कि जो साइड वेरिएबल हैं उसकी डेटा टाइप क्या है, विच इज़ फ्लोट, और फ्लोट का स्पेसिफायर क्या होता है, %f, इन्वर्टेड कॉमर्स बर्न, क्योंकि ये सेंटेक्स का हिस्सा है। आगे सेंटेक्स में लगता है कॉमा, और कॉमे के बाद वो वाला वेरिएबल रखते हैं जिसको आपका स्पेसिफायर रेफर कर रहा है। तो मेरा स्पेसिफायर रेफर कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल साइड को, क्योंकि मैंने यूज़र से जो वैल्यू लेनी है वो साइड में जाके सेव हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फार्मूला लगाऊंगी, और मेरा फार्मूला किसके अंदर जाएगा, वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, s क्यूब। लेकिन हम यहाँ पे क्यूब तो नहीं देख सकते, हमें ये बात पता है कि क्यूब का मतलब होता है कि अपने आप से ही किसी चीज़ का 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना। सो मैं क्या करूँगी, साइड, फिर क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, फिर क्या करूँगी, साइड, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और एंड पे क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, यानी जो भी यूज़र इंटर करे वो चीज़ अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो। और नीचे हम क्या लिख देंगे, printf, और हम यूज़र को क्या डिस्प्ले करवा देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या है। अब पहले यूज़र को ये नज़र आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, आगे हम क्या लगा देंगे, %f, वाई, क्योंकि वैल्यू किस में पड़ी हुई है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, सो %f, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, कॉमा, और एंड पे मैं क्या लगा दूंगी, वॉल्यूम, और नीचे सेमीकोलन। अब जब ये मैं यहाँ पे एक आउटपुट बॉक्स बना लेती हूँ, जब आपके पास ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले आपके पास क्या नज़र आएगा, इंटर द साइड, ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर द साइड। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने वैल्यू इंटर कर दी 3, फार्मूला चलेगा वॉल्यूम = 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 × 9, 9 3 × 27, वॉल्यूम में क्या चला जाएगा, 27। क्या प्रिंट होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, क्योंकि ये टेक्स्ट है और ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ %f वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैंने अभी क्या रखा हुआ था, 27, बिकॉज 3 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 आता है। डेट्स हाउ हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम C लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले हो जाता है।